इधर सुन। को दिख नहीं रहा था कि मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरी नमाज खराब कर दी। मैं तो इसके लिए दोस्ती कर। अरे भाई लड़ो मत, चलो हजरत से मसला पूछते हैं। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल है। नमाजी के आगे से गुजरने वाले को अगर मालूम हो जाए कि उसकी सजा क्या है तो 40 सालों तक खड़े रहकर इंतजार करना बेहतर समझता नमाजी के आगे गुजरने से। अल्लाह अकबर। आइए आप लोग बैठिए ताकि इसके बारे में सही और मजीद जानकारी हम लोग हासिल करें। और जो हजरात हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सवाब की नीयत से वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि हर कोई जो है इस गुनाह से बच सके। अव्वल तो आप ये जान लें, अगर कोई नमाजी के आगे से गुजर जाता है तो नमाज पढ़ने वाले की नमाज में कोई कमी नहीं आएगी, यानी बिला कराहत उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, गुजरने वाला गुनहगार जरूर होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि नमाजी के आगे से गुजरने वाले को अगर उसके गुनाह का अंदाजा हो जाए तो जमीन में धंस जाने को उसके मुकाबले में आसान समझे। अल्लाह अकबर। इसलिए गुजरने वाले से आप लड़ाई ना करें, उससे झगड़ा ना करें, क्योंकि इससे आपका कुछ नुकसान नहीं है। गुजरने वाले का नुकसान है, वो गुनहगार होगा। ये मसला तो क्लियर हो गया। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नमाजी की आगे के 3 सफों को छोड़कर उसके आगे से निकल जाते हैं। याद रहे, ये भी जायज नहीं है। मस्जिदों में या घरों में अगर कोई सबसे पिछली सफ में नमाज पढ़ रहा है और आप सबसे आगे सबसे गुजरना चाहते हैं तब भी आप नहीं गुजर सकते हैं, तब भी गुजरना जायज नहीं है। हाँ, अगर आप मैदान में हैं या मस्जिद कबीर, मस्जिद कबीर किसे कहते हैं? बड़ी मस्जिद, जैसे कि मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी। तो अगर आप मैदान में हैं या मस्जिद कबीर में हैं तो फिर आप जो है 3 सफों को छोड़कर उसके आगे से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप नमाजी के आगे से गुजरना चाहते हैं तो उसके लिए आप बीच में कोई सुथरा रखें, और सुथरा कैसा हो? कम से कम 1 हाथ लंबा हो और 1 उंगली जो है वो मोटी हो, तो आप जो है उसको बीच में रखकर नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक मसला और भी सुन लें कि एक होता है गुजरना और एक होता है हटना। हदीस शरीफ में जो वईद आई है, मुमानियत आई है, वो नमाजी के आगे से गुजरने की मुमानियत आई है, हटने की मुमानियत नहीं है, गुजरने की मुमानियत है। गुजरना किसे कहेंगे? कि कोई नमाज पढ़ रहा है, आप उसके सामने से गुजर गए, उसको गुजरना कहेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसके सामने नमाज पढ़ रहे हैं तो आप वहां से हट सकते हैं, ये जायज है, इसकी कोई मुमानियत नहीं है, क्योंकि हटना मना नहीं है, गुजरना मना है। अगर आप बिल्कुल सामने हैं और आप उसके सामने से हटेंगे तो उसको हटना कहा जाएगा, उसको गुजरना नहीं कहा जाएगा। ये अलग अलग चीजें हैं, गुजरना अलग है और हटना अलग है। तो गुजरना मना है, हटना मना नहीं है। अब मैं यहाँ पर जो एक और मसला बताना जरूरी समझता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बहुत ही छोटे बच्चों को, ना समझ, जिसको पाकी नापाकी की जानकारी नहीं, बिल्कुल छोटे बच्चों को जो नासमझ बच्चों को मस्जिदों में लेकर आते हैं और वो बच्चे मस्जिद में आकर जो शोर मचाते हैं, भागते हैं, इधर से उधर जाते हैं, नमाजियों के आगे से गुजर जाते हैं। तो याद रखिए, वो तो बच्चे हैं, वो तो छोटे हैं, नासमझ है, उन बच्चों को कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हाँ, उन बच्चों को मस्जिद में लाने वाला जरूर गुनहगार होगा। क्यों गुनहगार होगा? क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है छोटे बच्चों को और पागलों को मस्जिद से दूर रखने का हुक्म दिया है। तो मेरे आका का तो हुक्म है कि जो नासमझ बच्चे, जिसको पाकी नापाकी का इल्म नहीं है, पाखाना पेशाब का इल्म नहीं है, इतने नासमझ बच्चों को जो है मस्जिद से दूर रखने का हुक्म दिया है। और आप जो है हुजूर के हुक्म के खिलाफ उन बच्चों को मस्जिद में लेकर आ रहे हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और अगर वो 10 साल का हो जाए फिर भी नमाज ना पढ़े तो उसे मारकर नमाज पढ़ाओ। तो 7 साल की उम्र में जो है नमाज पढ़ने के लिए कहने का हुक्म दिया गया है। तो इन अहादीस से मालूम होता है कि अगर बच्चा समझदार है, यानी 6-7 साल का है, तो आप उन बच्चों को मस्जिद में लेकर आएं, आप उनको मस्जिद के आदाब सिखाएं, नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएं। क्योंकि जो 6-7 साल के बच्चे होते हैं वो थोड़े बहुत समझदार होते हैं, वो समझने के लायक रहते हैं। अगर आप उसको बताएंगे तो बच्चा समझेगा। तो जाहिर सी बात है, ये नासमझ बच्चा, 4-5 साल का बच्चा क्या सीखेगा मस्जिद में आकर? आप उसको क्या सिखाएंगे? वो कुछ सीखने वाला नहीं है। हाँ, 6-7 साल का बच्चा होगा तो वो बच्चा जो कुछ सीख सकता, अगर उसको आप बताएंगे तो वो कुछ सीख सकता है। लेकिन हाँ, अगर 4-5 साल का भी बच्चा है और वो समझदार बच्चा है, बहुत से बच्चे बहुत ही सलीकेदार होते हैं, बिल्कुल शरीफ बच्चे होते हैं, ज्यादा मस्ती नहीं करते, बिल्कुल जो एक जगह बैठकर रहते हैं, अगर वाकई में ऐसा बच्चा है तो आप उनको अपने साथ ला सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे कहते इमाम हसन हुसैन है, वो छोटे थे लेकिन वो नमाज के टाइम मस्जिद में आते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने साथ लेकर आते थे। सवाब की नीयत से अपने तमाम दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुंचा दे ताकि सबों को जो सही जानकारी हासिल हो। और जब इमाम हजरात छोटे बच्चों को मस्जिद में लाने से मना करते हैं तो बहुत से जाहिल किस्म के लोग जो नाराज हो जाते हैं। हालांकि नाराज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी बात नहीं है, ये मुस्तफ़ा करीम की बात है। हमने मना नहीं किया है, हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो बिल्कुल छोटे बच्चों को मस्जिद में लेकर ना आए।
ہاں سمجھدار بچہ ہے، تھوڑا بڑا بچہ ہے، سمجھنے کے لائق ہے، تو آپ ان بچوں کو ساتھ میں لے کر آئے، ان کو آداب سکھائے، ان کو نماز پڑھنا سکھائے، بہت اچھی بات ہے۔ بچوں کو دین سکھانا ضروری ہے، اب ان کو سکھائے۔